हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक इकोनॉमी के क्वेश्चन को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स। आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, फॉरेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फॉरेक्स ये इंपॉर्टेंट नाम है, FOREX फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन। FOR का मतलब होता है फॉरेन, मतलब विदेशी। और EX का मतलब होता है एक्सचेंज। यानी हम लोग समझने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। कहने का मतलब एक करेंसी होती है फॉरेक्स, वर्ड होता है रिजर्व। यहाँ भी आप देख सकते हैं फॉरेक्स का मतलब लिखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जैसे इंडिया एक कंट्री है, तो इंडिया में ट्रेड दो तरह के होते हैं। एक ट्रेड वैसे होते हैं जो इंटरनल ट्रेड कहलाते हैं, मतलब इंडिया के लोग और इंडिया की मार्केट से ही सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। तो यहाँ इंडिया का जो पैसा है, जो करेंसी है, उसे बोलते हैं रुपीज, वो लेन देन कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए इंडिया के मार्केट के किसी पर्सन को विदेश जाना पड़े, या किसी कंपनी को विदेश से कोई सामान खरीदना पड़े, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना पड़े, उस समय आप इंडियन करेंसी ले आकर विदेश में, फॉरेन में नहीं चला सकते। इसके लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, फॉरेक्स रिजर्व के तौर पे कुछ फॉरेन करेंसी को रखना पड़ता है। कौन रखता है ये? किसी इंडिविजुअल आदमी के पास तो रहता नहीं है। तो इंडिया के पास और हर एक कंट्री के पास एक सेंट्रल बैंक होती है। सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में एक सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इनका काम है कि फॉरेक्स रखे। फिर बात होगी कि फॉरेक्स के रूप में हम किसे रखते हैं, तो फॉरेन करेंसी। जैसे आपको मैं दिखा दूं, एक मिनट आपको मैं दिखा दूं, जैसे ये देखिए, जैसे इंडिया का रुपीज है, चाइना का युआन है, जापान का येन है, अमेरिका का डॉलर है, रसिया का रूबल है, UAE का दिरहम है, यूनाइटेड किंगडम का क्या है, पौंड है, यूनाइटेड किंगडम का क्या है, पौंड है, देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद कोरिया का वन है, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर ऑस्ट्रेलिया है, और अफ्रीका का क्या है, रैंड है। तो कुछ ऐसे फॉरेन करेंसी है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक, जो इंडिया का रिजर्व बैंक है, वो रखते हैं अपने पास। और साथ में और भी चीज रख सकते हैं, जैसे गोल्ड। क्योंकि अगर एक कंट्री से आप दूसरे कंट्री में कोई सामान खरीदना चाहते हैं, तो गोल्ड दे के भी खरीद सकते हैं। और एक चीज और होता है, स्पेशल ड्यूरिंग राइट, SDR बोलते हैं, ये भी एक फॉरेन करेंसी है। ठीक है, एक होता है यूरो होता है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट जो है ना, SDR, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का करेंसी है। किसका करेंसी है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। तो ये सब आप फॉरेन के रूप में रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंडियंस को विदेश में जाना है घूमने, तो इंडियन पैसा लेके जाएगा तो नहीं जा पाएगा वो। तो अगर मान लो अमेरिका जाना चाहता है, वहां डॉलर चलाएगा। तो जैसे ही वो एयरपोर्ट के पास जाएगा, RBI के पास जाएगा, वहां आसपास में चेंज करने के लिए रहते हैं लोग। जैसे आप इंडिया पैसा देते हैं, नेपाली पैसा ले लेते हैं, वैसे इंडियन पैसा दीजिए, अमेरिकन डॉलर ले लिए और चले जाइए अमेरिका, और घूम घाम के आइए, और वहां खर्चा कीजिएगा अमेरिकन डॉलर। फिर अगर आप वहां से कोई आदमी आ रहा है इंडिया, तो फिर यहाँ के RBI के पास जाएगा और अपना करेंसी देगा और इंडियन रुपए लेके यहाँ मार्केटिंग कर लेगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व रखते हैं फॉरेन का। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए आप, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, टॉपिक क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन करेंसी का रिजर्व। ठीक है, यानी सेंट्रल बैंक के पास वैसा एसेट, वैसा संपत्ति, देखिए, एसेट हेल्ड ऑन रिजर्व, रिजर्व के रूप में बाई और सेंट्रल बैंक इन फॉरेन करेंसीज। यानी फॉरेन करेंसीज के रूप में जो एसेट है आपके पास, किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। इंडिया के रिगार्डिंग बात करेंगे तो किसके पास, RBI के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। उसे हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व समझ गए होंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, सेंट्रल बैंक, दैट मीन्स RBI के पास जो एसेट्स है, फॉरेन करेंसी के रूप में जो रिजर्व है, और गोल्ड के रूप में जो रिजर्व है, उसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। चलिए, रिजर्व करेंसी वही लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर फिर से क्या लिखा हुआ है, ए रिजर्व करेंसी इज अ फॉरेन करेंसी। रिजर्व करेंसी एक तरह का फॉरेन करेंसी, विदेशी, दैट हेल्ड इन दैट हेल्ड इन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी। सिग्निफिकेंट क्वांटिटी जैसे बात करेंगे कि इंडिया के पास वर्तमान समय में कितनी है, बाई सेंट्रल बैंक और अदर क्या है, मॉनेटरी ऑथोरिटीज। मतलब कहने का मतलब अदर मॉनेटरी ऑथोरिटी से मतलब हुआ इंडिया में और किसी को अगर पैसा को हैंडल करने का पावर दिया गया वो, एज पार्ट ऑफ दियर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यानी फॉरेन करेंसी का मतलब समझ गया, विदेशी मुद्रा जो सेंट्रल बैंक के पास रखा गया वैसे। फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व करेंसी कैन बी यूज्ड इन, कहाँ यूज करेंगे, तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, एक देश से दूसरे देश में, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, इंडिया के लोग बाहर इन्वेस्टमेंट करें या बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। यानी ग्लोबल इकोनॉमिक में, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम लोग की जरूरत पड़ती है क्या चीज, फॉरेन करेंसी को। इट इज ऑफन कंसिडर अ हार्ड करेंसी और सेफ हेवन करेंसी, यानी ये कहीं ना कहीं अभी बात करेंगे इस पर भी। चलिए आगे देखिए। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, द रोल ऑफ द रोल एंड इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी जो आप अपने पास या जो आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रखा हुआ है, इसका रोल क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, फायदा क्या है। तो मेनली हम लोग यहाँ चार फायदा को देखेंगे, फोर बेनिफिट को देखेंगे। पहला है मेंटेनिंग करेंसी स्टेबिलिटी। करेंसी स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, आप ऐसे सुनते हैं कि इंडिया का करेंसी रुपया है ना, डॉलर के रिस्पेक्ट में डाउन जा रहा है, ठीक है, क्योंकि फॉरेन करेंसी हो सकता है इंडिया में कम हो, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है करेंसी को स्टेबल रखने के लिए, मीटिंग इंटरनेशनल पेमेंट डिमांड, यानी अगर आपको इंटरनेशनल कोई भी डिमांड फुलफिल करना है उसके लिए जरूरत पड़ेगी। उसका है इनहांसिंग इंटरनेशनल ट्रस्ट। अगर इंटरनेशनल ट्रस्ट कहने का मतलब, अगर मान लो आपके पास डॉलर रुपया है ही नहीं, कोई विदेशी कोई भी फॉरेन करेंसी आपके पास है ही नहीं, तो आप इंटरनेशनल क्या कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते। और इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते हैं तो इंटरनेशनल ट्रस्ट भी डेवलप नहीं होगा, बिकॉज एक कंट्री से दूसरे कंट्री में रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ता है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए हमेशा फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। इसलिए ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी फाइनेंशियल वित्तीय, फाइनेंशियल तो पैसा से लेन देन में क्या होगा, आप मजबूत होइएगा, सिक्योरिटी रहेगा, सिक्योर रहेगा, ठीक है। तो ये चार फायदा है, और भी आप फायदा सोच सकते हैं। ये रहा किसका फायदा, फॉरेन करेंसी का। चलिए अगला देखिए, जैसे अभी हम बात करें कि इन प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट टाइम इंडिया के पास अभी कितना फॉरेन करेंसी है, तो इंडिया के पास अभी मार्च के आसपास देखेंगे, मार्च 2026 के आसपास जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा है, इंडिया के पास इतना बिलियन यूएसडी का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का क्या है, डॉलर, ठीक है, 691.11 डॉलर है, और किसमें है, बिलियन में, बिलियन डॉलर है। ये अभी फिलहाल यानी 691 बिलियन डॉलर अभी फॉरेन करेंसी है इंडिया के पास, ठीक है, फॉरेक्स के फॉर्म में। इसे काम क्या क्या रहेगा, यहाँ देखिए, द रिजर्व विच प्रोवाइड रोबुस्ट इंपोर्ट कवर रफली 11 मंथ। अगर इंडिया के पास 691 बिलियन डॉलर है ना, तो इंडिया जितना भी इंपोर्ट करता है, सामान को इंपोर्ट करता है, विदेश से मंगवाता है, लगभग 11 मंथ चल सकता है, मतलब थोड़ा आगे पीछे होता है, बट अप्रोक्स आइडिया के हिसाब से, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं, देखो, फॉरेन करेंसी होते हैं फॉरेन रिजर्व में, गोल्ड होते हैं यहाँ पे, स्पेशल ड्रोइंग राइट्स एसडीआर है, ठीक है, जो आईएमएफ का क्या है, करेंसी है। याद रखेंगे, इंडिया के पास 691 बिलियन डॉलर्स है, जो लगभग 11 मंथ खींच सकता है इंपोर्ट को, अगर मान लीजिए नया करेंसी नहीं आया तब की बात बोल रहे हैं। एक चीज आप सुने होंगे कि इंडिया 1991 में, इंडिया 1991 में, देखिए आप सुने होंगे 1991 में इंडिया एलपीजी एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। क्यों, उस समय इंडिया के पास ओनली 15 डेज का, ओनली 15 दिन का फॉरेक्स था, यानी ये फॉरेक्स वहां भी कम आया था। यानी अगर इंडिया के पास नया करेंसी नहीं आता, गोल्ड नहीं आता, तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड यानी खासकर इंपोर्ट ओनली 15 दिन कर सकता था। और सबसे बड़ा इंपोर्ट जो इंडिया करती है ना, वो इंपोर्ट करती है क्या चीज, आपको पता होगा, पेट्रोलियम। 85%, इंडिया में अगर 100 लीटर पेट्रोल यूज होता है तो 85 लीटर पेट्रोलियम आपको बाहर से मंगाया जाता है, इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो इंडिया डिपेंडेंट है। और ये रहा टॉपिक है, और ये रहा कुछ करेंसी और कंट्री का नाम, जैसे इंडिया भी है यहाँ पर, रुपीज, युआन, येन, डॉलर, रूबल, दिरहम, पाउंड, वान, डॉलर ऑस्ट्रेलियन, रैंड, ठीक है। जापान का भी देख लीजिए, येन है इसमें, ठीक है। तो एक काम कीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। साथ में एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए बांग्लादेश के करेंसी का नाम क्या है, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।